छत्तीसगढ़ महतारी के पावन अक्षरा के छाव मां बसे ये गांव उड़ेना, जिहाँ के हृदय स्थल में सजे हुए भगवान के विशाल मंच और विशाल मंच के छाव में अनगिनत नाम रूप में अभिव्यक्त भगवान के भक्तजन, माताओं, भाइयों और अपने अथक प्रयास से इस मंच को सजाने वाले मेरे नौजवान साथियों और इस मंच रूपी नैया में हम जैसे जीवों को बिठाकर पार लगाने वाले मृदुभाषी विद्वान उद्घोषक महोदय जी, उच्च आसन में विराजमान विद्वत समाज, क्षीर और नीर के अलग करने वाले महानुभावों, परोक्ष अपरोक्ष रूप से उपस्थित आप सभी के श्री चरण कमल में श्री शिवधाम मानस मंडली कोटि बार प्रणाम करती है। भाइयों, यह कलिकाल है और कलयुग में सबका जीवन व्यस्तताओं से भरा हुआ है। ऐसे व्यस्ततम क्षण में भगवत कथा श्रवण करने के लिए ये विशाल मंच का सजना, समय निकालकर 3 दिन तक राम कथा श्रवण करना एक विलक्षण कार्य है। ऐसे विलक्षण कार्य के लिए समस्त आयोजन में भागीदार दानदाता से लेकर के मंच की सजाने तक सबके श्री चरणों में धन्यवाद अर्पित करते हुए आइए इस कलिकाल में मिले पावन समय में अपनी जीवन हम धन्य करें। बालकांड दोहा क्रमांक 260 के नीचे 7वीं लकीर और इस 7वीं लकीर के माध्यम से लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। इस पावन प्रसंग पर निज बुद्धि अनुसार चर्चा होगी। इसके पूर्व भगवान गणेश जी के चरणों में वंदना के गीत, फिर पावन प्रसंग पर चर्चा। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। आइए प्रथम दिवस प्रथम स्मरणीय उस गणेश जी का करें जिनके पावन नाम लेने से स्मरण करने से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। आइए गणेश जी को मनाकर उस राम कथा को गति प्रदान करें। एक रतन कुंजर बदन शिव सुत कुमार हम आरंभे हरि कथा तुम जीवा
बोले गजानन स्वामी की जय। पहली बंदो पहली बंदो गौरी के गजानन पहली बंदो गौरी के गजानन लाल सुर लया के साजना आके सभा मां प्रभु बिगड़िला पहली बंदो सुबह सही काल प्रभु हाथ जैसे पेट है सुबह सही काल प्रभु हाथ जैसे पेट है दुनिया के महादेव पिता तोर महेश दुनिया के महादेव पिता तोर महेश कार्तिक भ्राता तोर माता जी भवानी है कार्तिक भ्राता तोर माता जी भवानी जेकर महिमा तीनों लोक में बखानी जेकर महिमा तीनों लोक में बखानी कहते हैं गणराज जी नहीं तेरे बिना महाभीम सजती है। जी हाँ नहीं तेरे बिना कोई महाभीम सजती है नहीं सत्संग की समा बनती है। ओ मेरे अमंगल को मंगल करने वाले गणराज जी नहीं तेरे बिना कोई लग्न पत्रिका छपती है। ओम गम गणपतिये नमः ओम गम गणपतिये नमः ओम गम गणपतिये नमः। आइए गणराज जी हम पर भी कृपा कीजिए। पहली बंदो पहली बंदो गौरी के गजानन लाल सुर लया के साजना आके सभा मां प्रभु बिगड़िला पहली बंदो लेट चढ़ावत खेचती गाढ़े काहन लखा देख सब लाड़ जैसन राम हम मत जनु तोरा हरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। पहली बंदो पहली बंदो गौरी के गजानन लाल सुर लया के साजना आगे सभा मां प्रभु बिगड़िला लाल सुर लया के साजना समार दे आगे सभा मां प्रभु बिगड़िला प्रभु बिगड़िला बना दे लाल सुर लया के साजना आके सभा मां प्रभु बिगड़िला बना बोले गजानन स्वामी जय बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति
पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरो वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीवयत सकल राममय जाने बंदाऊं सबके पद कमल सदा जोर जुगपाल। सियावर रामचंद्र की जय। महान आत्माओं, आप सबके श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए आइए चले। हम सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, परम सुख को प्राप्त करें। संसार के प्राणी मात्र का केवल और केवल एक ही चाह है कि वो सुख की चाह में, सुख की खोज में अनंत काल से लगा हुआ है। परंतु सुख की चाह यदि हमारे जीवन में है तो हमें उठ करके उसे प्राप्त, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। अनादिकाल से मोह की निद्रा में सोने वाले ऐ जीव, उठ और प्राप्त कर ले अपने लक्ष्य को। भैया प्रश्न उठता है, जब सुख हमारे जीवन का लक्ष्य है तो सुख प्राप्त क्यों नहीं होता? सुख की खोज में हम लगे हुए हैं, मार्ग हमारा अलग हो सकता है। कोई ढूंढता है सुख मोटर बंगला कार में, कोई ढूंढता है सुख मैं खाने के शराब में। संत जन कहते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल हरि के नाम में। भाइयों, हमारी सुख की चाह यदि है तो ये रामचरितमानस रूपी कल्प वृक्ष की छांव में आना होगा, जहां पर सारे सुखों का मूल मेरे राम के नाम की महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत का उत्तुंग शिखर है। भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के लिए होठों पर बैठे हुए हैं। जगत माता मां भगवती पार्वती सम्मुख बैठी हुई है और सम्मुख बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। भगवान, हे भोलेनाथ, आइए जो पावन प्रसंग है उनसे हम सीधा जुड़े। जनकपुर की उस पावन नगरी जिसे विदेह का नगरी कहा जाता है, विदेह की नगरी में एक यज्ञ का आयोजन है और उस यज्ञ की आयोजन को देखकर मां भगवती भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु जनक तो ज्ञानी है, जनक ध्यानी भी है, पर क्या उसका यज्ञ सफल होगा या नहीं होगा? ये मां भगवती अम्बा पार्वती का प्रश्न है। भगवान शंकर कथे पार्वती ते कैसे पूछता? पार्वती मैया कथे महाराज, अरे एक जन राजा उठाए बर वो धनुष ला नहीं सकीस, दो जन वो धनुष ला नहीं उठा सकीस, 10-10 हजार राजा मन एक साथ वो धनुष ला उठावा थे महाराज, तब वो धनुष तिल भर नहीं हटा थे। मैं सुने हूं वो धनुष आपे करे।
भगवान, ये धनुष के टूटे बगैर राजा जनक के यज्ञ के सफल नहीं होने वाला है, सफलता नहीं है। काबर यहाँ प्रण लिए गए हैं कि जो शिव धनुष का भंजन करेगा, खंडन करेगा, उसी के साथ और उसी के साथ क्या पूरा त्रिभुवन की जय के साथ मेरी सुकुमारी विदेह कुमारी माँ सीता की विवाह किया जाएगा। ये प्रश्न है महाराज। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती ऐसा नहीं है। महाराज जनक कौन है बोले तो महाराज जनक विदेह कहते हैं। विदेह क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जो जन्म है वो प्राण रहित देह से हुआ था, इसलिए उसे विदेह कहते हैं। और विदेह की नगरी में जब अहंकार पल रहा है और उस अहंकार का खंडन केवल हो सकता है तो परमात्मा के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए जनक ने प्रण किया है, क्योंकि जनक को मालूम है। क्या मालूम है? प्रकृति जब असंतुलित हो जाता है, प्रकृति जब असंतुलित हो जाता है तो मेरे सृजेता मेरे राम के लंबे हाथ उस प्रकृति को संतुलन बनाने के लिए पुनः इस धराधाम में किसी ना किसी रूप में आता है। उस समय का आंतक का पर्याय महाराज रावण की आंतक से सारी पृथ्वी थर्रा रही थी, और पृथ्वी थर्रा रही थी। उस समय उस पृथ्वी में धर्म की ध्वजा फहराने के लिए राम का आगमन हो चुका था। माँ भगवती सीता का भी जन्म हो चुकी है, और महाराज जनक अच्छी तरह से जानते थे कि ज्ञान के रूप में भगवान है और भक्ति के रूप में मेरी बेटी है। इस धर्म और ध्वजा तभी फहर सकती है जब ज्ञान और भक्ति का जोड़े मिल जाए, और ज्ञान और भक्ति के बीच में जो अहंकार उसके नगर में पल रहा था, उस अहंकार को खंडन करने का जो ये यज्ञ के रूप में आयोजन किया है। आपने सुना होगा, मानस यज्ञ सुना होगा, शिव यज्ञ सुना होगा, रुद्र यज्ञ सुना होगा, पर जनक की भूमि में, जनक की नगरी में ऐसा यज्ञ हुआ जिसे धनुष यज्ञ कहते हैं, और धनुष पर्याय है अहंकार का। आइए, इस धनुष का खंडन राजाओं के द्वारा नहीं हुआ, सब कथा जानते हैं। भगवान अभी भी उस सभा में बैठे हुए हैं। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, उस विशाल मंच पे भगवान बैठा है, अब भी वहां से हिल नहीं रहा है। किसी ने पूछा कि भगवान राम अब तक उठे क्यों नहीं? भाइयों, हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व मैं निवेदन करूं, भगवान राम आज जिस चौपाई पर हमें चर्चा करना है वो चौपाई है लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इस चौपाई पर हम चर्चा करेंगे। मैं निवेदन करूं, भगवान राम अभी तक क्यों नहीं उठे? ये प्रश्न है। भगवान राम इसलिए नहीं उठे क्योंकि हमारे देश में, हम उस देश के वासी हैं, उस देश में हमारा जन्म हुआ है जहां पर संस्कृति का पालन करने के लिए भगवान को भी विवश होना पड़ता है। यद्यपि ये सृष्टि भगवान का उपजाया हुआ है, लेकिन वेद जिसे ब्रह्म कहता है, इस उपनिषद जिसे ईश्वर शब्द से संबोधित करता है, आप सब भक्तों के भाषा में जिसे भगवान कहा जाता है, वह भगवान जब मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए तो यहाँ की एक एक नियम का पालन किया। उस समाज में गुरु भी बैठे हैं, राम भी बैठे हैं, राजा गण भी बैठे हैं, लेकिन इस सभा में, जनक की सभा में, जनक का आमंत्रण राम को सीधा नहीं है, विश्वामित्र को है। और विश्वामित्र के सानिध्य में, विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जो है जनकपुर के उस यज्ञशाला में है, और इसलिए जब तक गुरु की आज्ञा ना हो राम वहां से हिला नहीं। और गुरु ने जब कहा कि उठो राम, हे राम अब उठो, तब गुरु को प्रणाम करके आज भगवान राम धनुष के नजदीक पहुंचे हुए हैं। और धनुष को जब नजदीक पहुंचे तो गुरु को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, और प्रणाम करके जिस स्फूर्ति के साथ उस धनुष को उठाया है उसी का वर्णन गोस्वामी जी महाराज इस चौपाई पर किए हुए हैं। आइए पुनः एक छोटी सी भजन सुने, फिर मिले पावन प्रसंग पर पुनः चिंतन होगी। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जीवन एक तमाशा है, आशा और निराशा है। थोड़े फूल बहकाते हैं, सुख दुख ऐसे बाटे। काट तंत्रे यह तेरा तन, श्वास की तार ही बजती है। काट तंत्रे यह तेरा तन, श्वास की तार ही बजती है। कौन जाने कब टूट जाएगी, बोलती इसलिए कहते हैं सत्यजन की रसना नित्य दिन भज हरि नाम। आइए इस माया संसार में रहकर उस परमात्मा का स्मरण भजन करें, कुछ क्षण के लिए सत्संग करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। पावन अवसर माया सकरी भैया, हो माया सकरी भैया, ये जीव बंधागे माया सकरी। हो माया सकरी भैया, ये जीव बंधागे माया सकरी। हो माया सकरी भैया, ये जीव बंधागे माया सकरी। पाप के कठिन हो तुम्हारी रे, पाप के कठिन हो तुम्हारी रे। नहीं कोनो संगी, हो नहीं कोनो संगी साथी। बीच भंवर में अटके डोंगा, भंवर में अटके डोंगा। कैसे पार हो जाए, हो कैसे पार हो जाए, कैसे पार हो जाए। अगर चाहते हो किनारा, अगर चाहते हो किनारा, तो उनके हाथों पे नैया जिसने ये पतवार संभाला है। बस राम के सहारा पर, बस राम के सहारा पर हो जाए।
निज भंवर में अटके डोंगा, निज भंवर में अटके डोंगा, वो कैसे पार हो जाई, वो कैसे पार हो जाई। बस राम के सहारा पार होता है, बस राम के सहारा पार होता है। हो माया सकरी न भैया ए जीव बना के माया, हो माया सकरी न भैया ए जीव बना के माया, हो माया सकरी न भैया ए जीव बना के माया, हो माया सकरी न भैया ए जीव बना के माया। बोले श्यामती रामचंद्र की जय। आइए, भगवान गुरु की आज्ञा से धनुष के समीप गए और धनुष ला अथका स्फूर्ति के साथ पकड़ी और उमें प्रत्यंचा चढ़ा करके वो धनुष ला खंडन करीस। एला कोनो नहीं देखिस, लैत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सब देखा थे, सब यही देखा थे कि अभी राम जो है धनुष के नजदीक में खड़े हैं, एक अर्थ। दूसरा है सब के सब खड़े होके देखा थे, अरे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बलशाली राजा मन ऐस, वो राजा मन धनुष ला नहीं तोड़ पाइस। ये कर शरीर जो है अत्यंत सुकोमल है, सुकुमार है, फूल जैसे जेकर कुंवर कुंवर अंग दिखते, वो राम ये जो धनुष ला कैसे खंडन कर सकते। लेकिन रामचरितमानस में मानसकार लिखिस कि काहू न लखा देख सब ठाढ़े, केवल देखत भर है, लेकिन भगवान अतकिच में वो काम ला कड्डरिस, जेकर उद्देश्य से भगवान राम जो है आज गुरु की आज्ञा ला पालन करत वो धनुष के नजदीक के है। का है वो काम? तही क्षण राम मध्य धनु तोरा। विचार कीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। तही क्षण राम, क्षण काला कथे, क्षण हरे समय ला नापे के सबसे छोटे इकाई। जैसे हम घड़ी में देखन घंटा कांटा है, मिनट के कांटा है, सेकंड के कांटा है, पर भारत ज्योतिषियों का देश है। हमारे ज्योतिषी ऋषिगण समय को नापने के लिए और छोटा जो मापक निकाला है उसे कहते हैं क्षण। क्षण कत का कथ है, ये आँखी में पलक है। हावे कि नहीं है? देखो अपन अपन आँखी, दिक्कत है, आखिर पूरा संसार ला देखते लेकिन अपने आप ला नहीं देख सके। अनुभव कर सकथन, हाथ में छू के देख सकथन। आँखी के ऊपर में ये पलक है, नीचे में भी पलक है, पर ऊपर के पलक हा सिर्फ गिरे या ऊपर चढ़े के काम करते, गिरते या उठते। नीचे वाला पलक थोड़ा सा सपोर्ट करते। ये पलक हा ऊपर ले नीचे गिरते और गिरे में जो समय लगते वही समय ला क्षण कहे जाते। अब भला बताओ कि भगवान राम कतका स्फूर्ति से वो धनुष ला पकड़ी सोही, प्रत्यंचा चढ़ई सोही और मध्य भाग से खंड करी सोही। आगे गोस्वामी जी महाराज लिखते, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा। तोड़ने वाला कौन है? देखिए, हमारे देश में 3 राम का नाम हुआ। राम के पहले आए थे, उस राम का नाम है परशुराम, क्योंकि उसके हाथ में फरसा था। राम के बाद भी एक राम आया जिसका बल अपार था, इसलिए उसका नाम बलराम है। और ये जो राम आया है दोनों के बीच में आया है। मध्य राम ने क्षण के मध्य में, तेही क्षण राम, इस क्षण पलक जे गिरते और उड़ते जे में समय लगते, वही क्षण के बीच में तेही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य राम ने मध्य क्षण में धनुष के मध्य भाग को खंडन किया और मेरे मानसकार ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। ये है क्षण भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
और जब क्षण भर में वो धनुष खंडन हो गया, मध्य राम ने मध्य भाग को खंडन जब कर दिया, मध्य क्षण में खंडन किया, तो चारों ओर भुवन से, चारों ओर आवाज से वह भवन जो है, वह यज्ञशाला जो है भर गया। तो प्रश्न उठता है मेरा, जब किसी ने देखा ही नहीं है तो आवाज किसने लगाया होगा? मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। केवल मनोरंजन ना हमारा कर्म होना चाहिए, उसमें उचित मर्म का उपदेश होना चाहिए। ध्यान लगाकर सुन लो सब, ये कथा लोक हितकारी है, इस भवसागर से तरने को जलयान यही सुखकारी है। रामायण का एक एक शब्द, आज की भाषा में हम कहें, आज विज्ञान का युग है, साइंस का युग है, तो सूत्र कहलाता है। आदि काल में मेरे ऋषि मुनिगण इसी सूत्र को मंत्र कहा गया है। भाइयों, रामायण केवल मनोरंजन का नहीं बल्कि आत्मरंजन का विषय है। एक एक बात, एक एक संदेश हमारे जीवन में एक नई परिवर्तन लाने के लिए काफी है। भाइयों, आप देख लीजिए, जनक का यज्ञ मंडप इस समय दुख से भर गया था। प्रजाजन के मन में संदेह था, अभिमानी राजाओं के हृदय में, मंद बुद्धि वाले राजाओं के हृदय में अभिमान था, परशुराम के हृदय में गर्व था, देवताओं के मन में कातरता थी, पछतावा था। राजा जनक के हृदय में सीय कर सोच जनक पछतावा, माता सीता सोच रही थी। देखिए, इतने सारे दुख एक साथ, सारे दुखों का अंत कहाँ है? सारे दुखों का अंत एक क्षण में हो जाता है। वो है मेरे राम के चरणों में जो शरणागत हो गया, अपने आप को समर्पित कर देता है, उसका सारा दुख, समुद्र जैसा, पहाड़ जैसा दुख चाहे कैसा भी हो, वो दुख क्षण मात्र में ही समाप्त हो जाता है। ये संदेश रामचरितमानस का। दूसरा संदेश, आज हमारा देश राष्ट्र जागरण, समाज जागरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां पर धर्मांतरण और मतांतरण की बात होती है, मैं इस माइक की ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि मेरे राम ने युवाओं को यह संदेश दे दिया कि युवा काल, यौवन अवस्था भोग और विलास की नहीं है। राम ने अयोध्या से चलकर जनकपुर में जाकर के जिस धर्म ध्वजा का परचम लहराया है, वो ये है कि हमारी भुजाओं में जो अपार शक्ति है, हनुमंत लाल जैसे हमारी भुजाओं में शक्ति है। बस जागने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है। मेरे राम ने वो धर्म ध्वजा जनकपुर में जाके फहरा दिया कि चाहे विषम परिस्थिति, चाहे दुख कैसा भी हो, क्षण मात्र में, लेस मात्र में उस दुख का क्षय हो सकता है। मेरा प्रश्न था, उस भुवन में जय जयकार की ध्वनि हुई, वो जय जयकार किसका था? लोग तो अभी तक धनुष को खंडन होते देखा नहीं था, और जब खंडन होते देखा नहीं था तो जय जयकारा जय हो ऐसा जयकार कौन लगा रहा था? ये एक प्रश्न है, विचार करते रहिए। बहुत छोटा सा भजन सुनेंगे, तत्पश्चात पुनः चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर सी छाया, ऐसे ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, और पानी के प्यासे को मिल जाए
अमृत सी धारा, ऐसे ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। आइए वही परमात्मा की पावन चरणों को नमन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। सागर समर्पित भजन माला। जिसने श्री राम को, जिसने भगवान को तन मन धन सब अर्पण किया, उसे प्रभु जी ने प्यार किया, उसे प्रभु जी ने प्यार किया। जिसने श्री राम को, जिसने भगवान को तन मन धन सब अर्पण किया, उसे प्रभु जी ने तार दिया, 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 उसे प्रभु जी ने तार दिया। प्रभु से लगन माता सबकी लगाई और नवधा भक्ति प्राप्त की। प्रभु से लगन लगाई सबकी नवधा भक्ति पाई, नवधा भक्ति पाई। प्रभु से लगन लगाई सभी नवधा भक्ति पाई, नवधा भक्ति पाई। देखिए वो परमात्मा की शक्ति, वो श्याम नाम की शक्ति, वो राम नाम की शक्ति। राणा ने दिया विष का प्याला, राणा ने दिया विष का प्याला, जिसको भी अमृत कर डाला। विष की प्याला पी गई मीरा, प्रेम की ज्योति जलाई, प्रेम की ज्योति जलाई। विष की प्याला पी गई मीरा, प्रेम की ज्योति जलाई, प्रेम की ज्योति जलाई। हरि नाम में भगवान ने, हरि नाम में भगवान ने तन मन धन सब अर्पण किया, उसे प्रभु जी ने तार दिया, 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 उसे प्रभु जी ने तार दिया। जिसने श्री राम को, जिसने भगवान को तन मन धन सब अर्पण किया, उसे प्रभु जी ने तार दिया, 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 उसे प्रभु जी ने तार दिया। बोलिए
सीतापति रामचंद्र की जय हो। आइए, धनुष खंडन होने की आवाज से वह भवन यज्ञशाला गूंजने लगा। आवाज अतेक भयंकर रही कि सूर्य नारायण के घोड़ा घलो बिदक गे। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही यही कोल कुरूम कल मले, दिक्पाल मन हथर्रागे। देवता दैत मुनि सब अपन अपन हाथ ला अपन अपन कान में बंद करे है और सब के सब विचार करत है धनुष टूट गए थे। मतलब कंफर्म नहीं है कि धनुष टूटे है, धनुष टूट गए तो इसे लागते ये संभावना व्यक्त करत है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते को दंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचारी। तो मोर प्रश्न रही से जब धनुष ला तोड़त नहीं देखीन, उठावत नहीं देखीन, छुअत नहीं देखीस तो जयकारा कौन लगईस बताइए। काफी पुराना गांव है। आदरणीय हमार चंद्राकर जी बताइस ना 97 से परिचय है, तब से आज तक के गांव में रामायण प्रतियोगिता होते। रामायण सुन के यदि हम भुला गए तो ये सफलता के पूर्णता नो है। रामायण सुने के बाद अपन इतिहास, अपन धर्म ग्रंथ के बाद हृदय में गांठ बांध के रखना चाहिए। हमारे देश में एक ऋषि होइस जेकर नाम रहिस दधीची। वो समय एक खतरनाक राक्षस होइस जेकर नाम रहिस वृत्तासुर। और वृत्तासुर ला जो है जिन वरदान मिले रहिस वो कोई अस्त्र शस्त्र लोहा के, पीतल के, तांबा के या लकड़ी के तीर में मरे नहीं, बल्कि एक विशेष अस्त्र से मरे के और वरदान प्राप्त हो रहिस। अब वो समय जब ये वरदान ला सिद्ध करे बर, वृत्तासुर ला अंत करे बर जब वो अस्त्र की जरूरत पड़ीस तो हमारे देश में जिन ऋषि होइस वो ऋषि के नाम रहिस दधीची। ओकर से प्रार्थना किए गिस। दधीची ऋषि ऐसे दान दिस जे दान की कल्पना ना तो पूर्व में किया गया है ना भविष्य में होने की संभावना है। रामायण वाला मन दान मांगे की सोहित 100 रुपया नहीं 53 रुपया और मांगने वाला ला आदेश करते बने मंडली लानहूंगा दुरिया के अम्बागढ़ चौकी के हमर उड़ेना के तीर्थ खार के मंडली मन रामायण ला नहीं पढ़े, दुरिहज के मन पढ़ते कि दुरिहज के मन हम बाजल बजाते। मैं पहले ही निवेदन करूं ये मनोरंजन का नहीं आत्मरंजन का विषय है। दधीची ने अपनी हड्डी को दान में दिया। सुरही गाय के सामने जाकर कहते हैं, संतों का कथन है, नमक छिड़क करके सुरही गाय के धरसा में लेट गए। गाय मन चाट चाट के उकर मांस ला हटा दी, हड्डी निकल गए। वो हड्डी से 3 अस्त्र बनाए गए हैं। पहला है वज्र जो इंद्र को समर्पित किया गया। दूसरा धनुष ये पाशु प्रशास्त्र बना जो परशुराम को मिला था, रावण को जिसे शंकर ने दिया था। और रावण के हाथ से ले जाते समय जनक के राज्य में ये धनुष रखा गया। ये वही धनुष है। जब धनुष बनाया गया विश्वकर्मा के द्वारा तो अभी भी दधीची जीवित है। मांस हट गया शरीर से, हड्डी बाकी है। हड्डी से धनुष बनाया गया। तो जब अपनी मांस को सुरही गाय जब जीभ से चाट रही थी तो पीड़ा हुई सो ही नहीं गा। नान चुन सूजी या कांटा गड़ जथे तब मुंह ले हाय दई वो ऐसे शब्द निकलते। 5 हाथ आदमी उछल जथे, पूरा शरीर के मांस निकल गए, हड्डी बाचे है। तो दधीची के प्राण कहाँ रही सो ये समय। भाइयों, जहां पर माताएं टिकली लगाती हैं, ये जो भौं दिख रहा है आंख के ऊपर में जो बाल, ओकर बीच वाला भाग नीचे तरफ नाक है, ऊपर तरफ ये मस्तिष्क शुरू होते। ये बीच वाला भाग ला आज्ञा चक्र कहे जाते। जहां पर ये शरीर में 7 चक्र है, 7 चक्र में ये चक्र के स्थान 6वां चक्र है। ये चक्र ला आज्ञा चक्र कहे जाते। दधीची ऋषि अपन प्राण ला यही जगह स्थापित करे रहिस। और विश्वकर्मा जब धनुष का निर्माण किया तो इसी त्रिकुटी की हड्डी को भगवान
शंकर के धनुष के मध्य भाग में स्थापित किया था, अर्थात वो धनुष जड़ होते हुए भी उसमें प्राण था, इसलिए उस धनुष का आकार बढ़ता और बढ़ता था। आगे है ना, भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरही न टारा। ये धनुष की विशेषता थी। पता नहीं कितने युग सतयुग में वो धनुष बना था और उस जड़ धनुष में दधीची का प्राण धनुष के मध्य भाग में अटका हुआ था और इंतजार में बैठा था, प्रभु मुझे कब मुक्ति मिलेगी। ये दधीची की प्रार्थना थी। त्रेता युग का वह मध्यकाल, और मध्यकाल क्या, मध्यकाल से भी नीचे आ गया था। और उस मध्यकाल से नीचे भाग में जब दधीची की प्राण जब मुक्त हुए, धनुष खंडन हुए, भगवान के हाथों से जब मुक्त हुआ, तो सबसे पहले जयकारा कोई लगाने वाला था तो वही दधीची ऋषि का प्राण था, जिसे मानसकार को स्वामी जी ने लिखा, जयति बचन उचारहि, जय हो जय हो जय हो। वो दधीची ऋषि का आवाज था, जिसे सुनकर सारे प्रजागण, सारे संतगण, सारे जनकपुरवासी जय जयकार करने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भैया सीता को भक्ति कहते हैं, राम को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान भक्ति के बगैर अधूरा है और भक्ति ज्ञान से तब मिलता है जब जीवन का अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार किसी डॉक्टर के पास समाप्त नहीं होता, अहंकार किसी साइंटिस्ट के पास समाप्त नहीं होता। अहंकार समाप्त होता है तो केवल और केवल प्रभु की कृपा से। मानसकार ने 18 मानस रोग का जब वर्णन करते हैं तो इस अहंकार को डमरू का रोग कहा गया है, मतलब गांठ का रोग। गांठ माने कैंसर, और कैंसर का इलाज आप सब जानते हैं, गांव में इलाज करने वाले डॉक्टरों के द्वारा नहीं होता, किसी कुशल चिकित्सक के द्वारा ही उस गांठ को काट कर निकाला जाता है। और ऐसे कुशल चिकित्सक कौन है, तो वो मेरे राम है। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये जो 6 विकार हैं, ये 6 विकार का समन करने वाला कोई है तो वो मेरे राम है। और वो भी कृपा कैसे होती है, जो यही भांति बने संयोगा, ऐसा संयोग बन जाए। दान देने वाला ने दान दिया, टेंट वाला आया, माइक वाला आया, मंडली वाले आए, निर्णायक गण आए, कुशल शब्दों के शिल्पी उद्घोषक जी आए, और ऐसा संयोग बना। रामायण वाले आए, आप नहीं होते तो क्या मंच और माइक को सुनाते। सौभाग्य है हमारा इस जीवन का कि ऐसा विलक्षण संयोग इस जीवन में मिल रहा है। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ये जो श्वास चल रहा है वो भीतर गया है, वो बाहर निकलेगा, पर बाहर निकलने वाली श्वास दोबारा इस शरीर के अंदर प्रवेश करेगी या नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो ऐसा संयोग बना है, इस संयोग का लाभ अपने जीवन को मिले, ऐसे संयोग बने। तब आगे मानसकार ने लिखा है, जो यही भांति बने संयोगा, राम कृपा तब नासहि रोगा। ये रोग भगवान के कृपा से नष्ट होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, श्वास श्वास में भगवान का सुमिरन करें। जनक जी अच्छी तरह जानते थे इस बात को कि मेरे राज्य में पलने वाला अहंकार का प्रतीक, इस अहंकार कब टूटेगा, तो बोलेगा ये अहंकार का समन करने वाले परमात्मा जिसके हाथ से ये अहंकार टूट जाए तो मेरी भक्ति जो है सार्थक हो जाएगी। ज्ञान से जा मिलेगा, ज्ञान और भक्ति जब मिलेगा
तभी इस जीवन का कल्याण हो सकता है, धर्म ध्वजा फहर सकता है। इस मानस के माध्यम से आपको पता है 4 घाट है, 4 वक्ता हुए और 4 घाट और 4 वक्ताओं के माध्यम से अलग अलग रास्ता दिखाया गया है। किसी ने ज्ञान का मार्ग दिखलाया, किसी ने कर्म का मार्ग दिखलाया, किसी ने भक्ति का मार्ग दिखलाया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दीनता का मार्ग दिखलाया। दीनता का मार्ग को गौ घाट कहते हैं। गौ घाट सपाट बना होता है जिसमें सब कोई उतर सकता है, परंतु संतों ने कहा, ध्यान से सुनेंगे, भोजन करके आए हो नहीं आए हो, खाना खा का तो नहीं खाए हो आदरणीय, तुम्हारे मन से प्रश्न शुरू करा तुम बहुत खुशी होते तुमला देखो उड़ेना के ये विलक्षण गुण है रे, जहाँ पर हमारी मातृशक्ति निर्णय के लिए बैठती है। प्रणाम है, चरण छू के तुम्हारे मन के पांव परत हो। खाना खा काहे हो नहीं आए हो, मोर प्रश्न है, खाए हो का साग खाए? ईमानदारी से बात बताता हूँ, भले ही ये मजाक लगत हो ही, चाहे चना आलू चूरे, चाहे मुनगा बरी चूरे, भूंज बघार के मसाला डाल के वो सब्जी ला बनाए हो, यदि वो में नमक नहीं मिली तो कौन कौन खाओ? हाथ उठाओ। खाओ एको जन नहीं खाना कि खाऊगा नहीं खा सकन ना। वैसने ये जीवन है रे, वैसने ये जीवन है। जीवन में ज्ञान नहीं रही तो चल जाए, कोई ना कोई है बताने वाला। वैराग्य भी ना रहे तो चलेगा, पर इस जीवन का कल्याण बिना भक्ति के नहीं हो सकता है। आप लोग लिख लीजिए इस बात को। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, चाहे कैसनो कीमती साग हो, चाहे वो पनीर हो, सलगावरा हो, खट्टा मीठा जो भी हो, बिना नमक का उसमें कोई स्वाद नहीं है। वैसे ही भगतहीन, भक्ति से हीन ये जीवन है। इसलिए मेरी माताओं, भक्ति को समर्पित करना है, भक्ति को प्राप्त करना है तो अपनी जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। आइए, पीली बत्ती का संकेत है अहंकार, दुख, कातरता, व्याकुलता, पछतात, दारुण संदेह और दीनता, खंड धनुष मिट जात। अहंकार मिटने पर उदारता आती है, मन निर्मल होते हैं और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये वेद का सूत्र है, रामचरितमानस का सूत्र है। इसलिए भगवान के चरणों में निश्चल होकर के अपने आप को समर्पित कर दें, अपनी अहंकार रूपी धनुष का खंडन कर दें और खंडन करके भगवत चरणों को प्राप्त करें। ऐसे निवेदन के साथ आइए अंतिम विदा, अंतिम भजन फिर आपसे विदा। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यामती रामचंद्र की जय। पावन प्रथम दिवस। अब सबले पहले हनुमान जी महाराज जब भी राम कथा प्रारंभ हो पहले आगे विराजमान होते कथे अवन आपके पावन ग्राम में हनुमंत लाल जी विराजमान है, तो ताली के साथ जोरदार स्वागत करके भजन में सहयोग प्रदान करूं। सबसे निवेदन। लाल देह लाली हर घर लाल वज्र देह जय जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान जय श्री राम। तोर महिमा लगाए
जहान गा तोरे महिमा लगाए जहान गा भगवान महिमा लगाए जहान गा तोर महिमा लगाए जहान गा छाती चीर के दिखाए भगवान गा छाती चीर के दिखाए भगवान गा जय श्री राम। ऐसे बालक पन माते बालक पन माते सूरज माया के कच्चा फल समझ के मुख माधवाए कच्चा फल समझ के मुख माधवाए बालक पन माते सूरज माया के बालक पन माते सूरज माया के कच्चा फल समझ के मुख माधवाए कच्चा फल समझ के मुख माधवाए बादल साई करा बादल के भागला जगाए बादल के भागला जगाए प्रभु राम से मिताई करा के प्रभु राम से मिताई करा के बादल सुग्रीव के भागला जगाए बादल सुग्रीव के भागला जगाए वीर अजनी के लाला मान गा वीर अजनी के लाला मान गा काबल छाती चिर के दिखाए भगवान ला छाती चिर के दिखाए भगवान ला छाती के दिखाए भगवान ला माता सीता की कथा कह लगाए माता सीता की कथा कह लगाए सोन के लंका चलाए सोन के लंका चलाए सीता चरला मारे भगाए सीता चरला मारे भगाए के लाला महानगा वीर अजनी के लाला मान गा काबल छाती चिर के दिखाए भगवान ला छाती चिर के दिखाए भगवान ला छाती के दिखाए भगवान ला
महिमा लगाए जहान का, तोरी महिमा लगाए जहान का। छाती चीर के दिखाए भगवान ला, छाती चीर के दिखाए भगवान ला, छाती चीर के दिखाए भगवान ला, छाती चीर के दिखाए भगवान ला। जय श्री राम। बोले हनुमंतलाल महाराज की जय। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय हो।